शनि भी अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको एक रूल बताया था कि कुंडली में जैसा चंद्रमा होता है वैसे ही शनि हो जाता है। वैसी शनि होता है। अब हम यहाँ हम्म। पर चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। हम्म। अगर चंद्रमा शुभ कंडीशन में बैठा हुआ है हम्म। तो शनि अपना फल अच्छा देगा। और हमने एक ठीक है। रूल आपको बताया था राहु और केतु को लेके बताया था कि क्या अगर फिर? राहु पहले है केतु बाद यस यस में है यस। तो हाँ। शनि खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, हाँ। अब केतु अगर पहले है राहु बाद में है तो शनि यहाँ पे अच्छा होगा। अब कंडीशन समझो, शनि फर्स्ट हम्म। हाउस में हो और हम्म। 7वां घर खाली हो, 10वां घर खाली हो, हम्म। चंद्रमा अच्छा हो और केतु हम्म। पहले हो राहु बाद में हो, तो तो शनि शनि अच्छे नीच रिजल्ट का देगा। होते हुए भी अच्छा फल देगा। हम्म। है ना। ठीक है। एक तो ये हम्म। कंडीशन हो गई कुंडली के आधार पे। दूसरी कंडीशन हम्म। क्या हो गई, लाल किताब हम्म। में जो भी प्लैनेट के जो रिजल्ट है ना वो अपने ऊपर हम्म। भी डिपेंड होते हैं। लाल किताब ये हमेशा एक तरीके से जीना सिखाती है, हिदायत देती है कि अगर व्यक्ति शनि को मंदा ना करे, शनि को खराब ना करे, शनि को अशुभ ना करे, तब भी शनि अच्छे परिणाम देगा। अब शनि अशुभ कैसे होगा, आप अगर बहुत हम्म। ज्यादा शराब का प्रयोग करेंगे, हम्म। आप बहुत ज्यादा हम्म। अगर इधर उधर उल्टा सीधा काम करेंगे, मुंह मारेंगे, कई संबंध स्थापित करेंगे, तो शनि खराब हो जाएगा। है ना। ठीक तो है। शनि अशुभ हम्म। परिणाम देगा। समझ गई। है ना। तो इस तरीके से शनि को मतलब खराब कर लिया जाता है। हम्म। अब जैसे शनि शनि से रिलेटेड काम है, जैसे लोहे का काम हो गया, सीमेंट का काम हो हम्म। गया, मकान संबंधित काम है, डीजल पेट्रोल, ये सब शनि से ही संबंधित काम है ना। हम्म। अगर ये पोजीशन बनती है, जैसे मान लीजिए 7th हाउस मैंने बताया कौन कोई ना हो, 10th में कोई ना हो, चंद्रमा अच्छा हम्म। हो, तो ये सब काम उसको बहुत फायदेमंद, मतलब उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। लकड़ी का काम, लोहे का काम, सीमेंट का काम, तो वो कर सकता है ये सारे बिल्कुल काम। कर सकता है। लेकिन अगर सैटर्न अच्छा। यहाँ पे अशुभ स्थिति में है, जैसे सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस में मान लीजिए कोई भी प्लैनेट बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, या मंगल बैठा हो, ठीक है, या वीनस ही क्यों ना बैठा हो, और 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए, तब फिर सैटर्न यहाँ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया। हम्म। है ना। ओके। तब फिर सैटर्न उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से हमको मतलब किसी भी प्लेनेट को हमको पहले तो हमको इस तरीके से जज करना है कि वो प्लेनेट उस भाव के जो कारक हैं, जिनका वो हम्म। पक्का घर है, और उस भाव का जो स्वामी है उससे हम्म। कैसे संबंध है। सबसे पहले तो हमको इस बात से जज करना है। उसके हम्म। बाद में फिर हमको ग्रामर के रूल लगाने हैं कि इस हम्म। भाव के ऊपर, इस भाव को प्रिडिक्शन करने के लिए हमको कौन कौन से भावों को कनेक्ट करना पड़ेगा इनके साथ में। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। दूसरा रूल वो हो गया। तीसरा रूल हम्म। क्या हमको लगाना है कि ग्रामर के नियम के अनुसार सैटर्न किस किस, या कोई भी प्लेनेट कौन हम्म। कौन सी शर्तें हैं उसके शुभ होने की और कौन कौन सी शर्तें हैं उसके अशुभ होने की। जैसे हमने चंद्रमा को आपको बताया था कि गुरु अगर हम्म। पहले हो केतु बाद में हो तो चंद्रमा अशुभ होता है। गुरु पहले हो और केतु बाद में हो। हाँ। आप भूल गए क्या, मैंने ग्रामर में ये आपको बताया था, ये सब तो चीजें तो आपको मैंने बताई थी बहुत अच्छे से। ये तो मैं भूल ही गई, मुझे हाँ आपने लेकिन बताई है, ये मुझे याद है। चलिए वो जो क्योंकि मैं आपने ये आपको, शनि वाला जो था ना, वो तो हम्म, मुझे याद आ गया था, कोई तो बात ये नहीं, भी मैं आपने जरूर मैं बताया होगा। कल की क्लास में जो रूल्स लिखवाऊंगा ना, हम्म। मैं उसमें ये सब मैं लिखवा दूंगा, तो एक जगह आपके पास में नोट रहेगा ना, तो आपको याद रहेगा। तो सर आपने क्या बताया, गुरु अगर पहले और केतु बाद में तो कौन खराब हो जाता है? चंद्रमा खराब हो जाता है। अच्छा। अब अगर गुरु और केतु दोनों बाद में हम्म। हो या दोनों पहले हो, हम्म। पहले के घर होते हैं 1 से 6 और बाद के घर होते हैं 7 से 12। हम्म। तो अगर गुरु और केतु पहले घर में हो, दोनों मतलब दोनों पहले घर में हो या हम्म। दोनों बाद के घर में हो, हम्म। तो फिर चंद्रमा खराब नहीं होता है। अच्छा। चंद्रमा खराब एक ही पोजीशन में होगा, या फिर वो गुरु पहले और केतु बाद में, एक तो ये हम्म। पोजीशन है। और चंद्रमा को खराब कौन कौन से प्लैनेट करते हैं, सैटर्न की दृष्टि हो या साथ में हो, या राहु की दृष्टि हो या केतु की दृष्टि हो, या ये सारे प्लैनेट साथ में हो।
हम्म। इस कंडीशन में चंद्रमा खराब हो जाता है। अब देखो, रिजल्ट कहाँ पे गड़बड़ होते हैं, कुंडली को हमको कैसे देखना होता है। अब जैसे हम्म। मान लीजिए सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम्म। सूर्य एर्थ हाउस में आ जाए, तो यहाँ पर कौन हम्म। पीड़ित, कौन मतलब कौन सा प्लेनेट खराब ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड हाउस में सैटर्न बैठा है। फर्स्ट हाउस में तो शनि हो हम्म। और एर्थ हाउस में अगर सूर्य आ जाए, तो कौन सा हम्म। प्लेनेट ज्यादा खराब होगा यहाँ पर। सर ऑब्वियसली सूर्य सूर्य खराब होगा। होगा। हाँ वही सूर्य तो। खराब होगा। क्यों क्यों खराब हाँ, होगा, इसलिए खराब होगा क्योंकि टक्कर उसे लगेगी। टक्कर पड़ रही है सैटर्न की। अब जब सैटर्न हम्म। की टक्कर सूर्य पर पड़ेगी, हम्म। तो सूर्य खराब होगा बुरी तरीके से। सूर्य खराब होगा तो सरकार से संबंधित जितने भी काम होंगे सब हम्म। खराब हो जाएंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा अधिकारी आपके पीछे पड़ जाए कि आपकी जिंदगी नरक कर दे वो। ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य की दशा आ गई हम्म। और शनि सूर्य को टक्कर मार रहा है, और इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ना कोई पनिशमेंट आपको मिल जाए, आपको भरना पड़ जाए, या हम्म। हड्डियों से संबंधित कोई रोग हो जाए। हम्म। और सूर्य क्या है, सूर्य फादर भी है, फादर को कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, मंगल को भी हमको देखना होगा। मंगल को हमको हम्म। इसलिए देखना होगा क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है मंगल के घर में, हाँ। है ना। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में है, मंगल दो हम्म। तरह के होते हैं ना लाल किताब में, एक मंगल अच्छा, एक मंगल बद खराब। मंगल और हाँ। हम्म। अगर मंगल बद है कहीं पे, यहाँ पर मंगल बद की मैंने सारी सिचुएशन आपको बताई थी, किस किस हम्म। कंडीशन में मंगल बद होता है। हाँ हाँ, आपने बताइए, लिखवाई है, ठीक है। मैंने लिखा भी हाँ, है। हाँ। उसको एक बार आप देख लेना। हम्म। तो हम्म। अगर जन्म कुंडली में मंगल बद है, हम्म। तब फिर ऐसा इंसान, उसके फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न होगा तो सैटर्न के जितने निगेटिव चीजें होंगी वो हम्म। सारी आ जाएंगी। निगेटिव चीजें कौन कौन सी, ऐसा आदमी चोर हो सकता है, फरेब हम्म। करने वाला दूसरों को हो सकता है, मतलब उसकी हमेशा गंदी नीयत रखेगा, वो धोखेबाज होगा, हम्म। उसको जो है ना अपनी औलाद से हमेशा परेशानी और दुख मिलेगा, आमदनी भी उसकी अच्छी नहीं होगी और उसकी नजरें खराब होंगी, क्योंकि नजरें, शनि जो है ना नजरों का भी कारक है। हाँ, आपने बताया। कोई ना कोई जो है ना नुक्स उसकी बॉडी में रहेगा अगर मंगल खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा खराब हो गया, और फर्स्ट हम्म। हाउस आप खुद हैं। हम्म। आप बहुत ज्यादा मतलब बैड कंडीशन में आप चले जाएंगे। तो एक हम्म। सैटर्न को जांचने के लिए हम इतने जल्दी उसको डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम सैटर्न फर्स्ट हाउस को जब देखेंगे तो वो हम्म। अच्छा है कि बुरा है कि किस कंडीशन में है, ये सब जज करने में हमको कम से कम 5-6 मिनट चाहिए। हाँ। तब हम उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। अब किसी, अब यहाँ पर दो तरीके के रिजल्ट आएंगे। एक कंडीशन में सैटर्न आपको बहुत अच्छा दिखेगा और एक कंडीशन बताएगी सैटर्न खराब है। अगर 50-50 हम्म। पोजीशन आती है तो रिजल्ट भी हम्म। 50-50 होंगे। कुछ हम्म। चीजें उसको सैटर्न फर्स्ट हाउस नेगेटिव रिजल्ट देगा, कुछ चीजें यहाँ पर पॉजिटिव देगा। हम्म। ठीक है। अब अगर सैटर्न यहाँ पर नेगेटिव है, अब उपाय की हम्म। बात आ जाते हैं। अब हम्म। अगर सैटर्न यहाँ पर नेगेटिव है, तो सबसे हम्म। अच्छा उपाय यह है कि सैटर्न को हम हम्म। उस खाने में पहुंचा दें जहां पर वो अच्छा महसूस करता है। एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में क्यों अच्छा महसूस करेगा, सेवेंथ हाउस में उच्च का होता है ना वो। सेवेंथ में, हाँ सॉरी। तो सेवेंथ में वो हम्म। अपने आप को बहुत अच्छा मतलब फील करेगा। हम्म। तो हम क्या हम्म। करेंगे, सेवेंथ हाउस क्या है, घास वाली जमीन। ओके। सैटर्न क्या है, काला सुरमा। हम्म। तो 43 डेज तक हमको काला सुरमा घास वाली जमीन में दबाना होगा। तो ओके। फिर सैटर्न फर्स्ट की जो एनर्जी है वो सेवेंथ हम्म। हाउस में चली जाएगी। सबसे अच्छा उपाय। दूसरा, ओके। थोड़ा सा ये हमको ध्यान देना होगा कि हम शराब मांस का सेवन न करें, हम्म। है ना। और घर में जो है एक अंधेरा, एक जैसे स्टोर रूम होते हैं ना, हम्म। तो एक अंधेरी कोठरी स्थापित करें घर में। तो वो कैसे मतलब, करा जाएगा? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए लास्ट में घर के किसी कोई छोटा सा कमरा हो उसमें अंधेरा रखें हमेशा। हमेशा। अच्छा। मतलब जब जरूरत हो तो ठीक है उसमें यूज कर लिया, उसके बाद में उसको हमेशा अंधेरा अंधेरा वहां पे रखा जाए, ओके। है ना।
तो हम्म। इस तरीके से सैटर्न फर्स्ट हाउस को हम देखेंगे। अब हम्म। सेकंड सैटर्न अगर सेकंड हाउस में होगा तब फिर यहाँ पर क्या सिम्टम्स बनेंगे? किसका घर है ये? तो ये सर घर है उसका, शुक्र का। और यहाँ के कारक है गुरु। जुपिटर। हम्म। अब शनि का दोनों से ही संबंध अच्छा हम्म। है अच्छा। हाँ, शुक्र से न्यूट्रल भी है अच्छा है, मतलब। शुक्र से तो अच्छा है, गुरु से न्यूट्रल है, मतलब खराब नहीं है। गुरु से भी मतलब एक तरीके से न्यूट्रल और उसको अच्छा ही कहेंगे, गुरु से भी संबंध उनके ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम्म। सेकंड हाउस क्या है? मंदिर। हम्म। लाल किताब में हम्म। सेकंड हाउस को मंदिर बोला गया है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर जिसका भी शनि सेकंड हाउस में हो उसको सबसे हम्म। अच्छी मतलब सलाह ये देना चाहिए कि हम्म। तुमको रोज नंगे पैर मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा इंसान अगर रोज नंगे पैर मंदिर जाता है, नंगे पैर क्यों? क्योंकि पाँव का कनेक्शन शनि से होता है। शनि, हाँ। अगर ऐसा इंसान रोज नंगे पैर जाकर अपनी गलतियों हम्म। को क्षमा मांगेगा मंदिर में जाके, तो हम्म। ये सेकंड हाउस का सैटर्न उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा अगर किसका होता है? संचित धन का होता है, जो हमारी हाँ, एक्यूमुलेटेड डन। वेल्थ होती है हम्म। ना? व्यक्ति हम्म। की कमाई की क्षमता, उसके पास कितना पैसा इकट्ठा होगा, हम्म। है ना? एक स्टेटस को भी दर्शाता है, आपके सांसारिक सुख को भी दर्शाता है ये, हम्म। है ना? तो फैमिली को भी। सैटर्न अगर यहाँ पर बैठा होगा तो सैटर्न किसका कारक है? देरी का कारक है। तो फिर तो वो धन इसमें संचय नहीं होने देगा। संचय, धन संचय होने में देरी करेगा। हम्म। लेकिन जब उसका धन संचय होना स्टार्ट होगा तो एक हम्म। स्थायी धन उसको मिलेगा। हम्म। देरी जरूर करेगा लेकिन धन हम्म। स्थायी होगा। हम्म। अब एक चीज हमको, एक चीज और देखना है, जैसे हमको बोलते हैं ना प्रिडिक्शन करना। अब हम्म। प्रिडिक्शन करने के लिए शनि अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर शुक्र का घर है और जुपिटर का घर है। तो हम्म। सैटर्न न्यायप्रिय होता है तो ऐसा इंसान न्यायप्रिय होगा। जुपिटर हम्म। दयालु होता है तो ऐसा इंसान बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का होगा। और हम्म। वीनस बहुत बुद्धिमान होता है तो ऐसा हम्म। इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। अच्छा। है ना? और यहाँ पर शनि की जो स्थिति का जो फल है, हमको राहु केतु की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। तभी तो हमको हम्म। पता चलेगा कि ये सैटर्न निगेटिव मतलब निगेटिव प्रभाव देगा कि पॉजिटिव प्रभाव देगा। ठीक भाई है। अगर राहु अगर पहले होगा केतु बाद में होगा तो शनि निगेटिव हो तो शनि जाएगा। खराब, हाँ। और अगर केतु पहले होगा राहु बाद में होगा हम्म। तो शनि अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे इंसान के पास पैसा भी अच्छा होगा, धार्मिक विचारधाराएं भी होंगी उसके पास में, वो हम्म। इंटेलिजेंट भी होगा। है ना? सर लेकिन अगर एट्थ हाउस में, यहाँ पर एट्थ हाउस में जब वो चला जाए, अगर सूर्य चला जाए, तब तो शनि खराब हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पर एर्थ हाउस में सूर्य जाएगा तो सूर्य, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एर्थ हाउस में सूर्य और जुपिटर, हम्म। ये दो प्लैनेट होते हैं, ये उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को नहीं देखते हैं। ओ। बाकी प्लैनेट ओके। देखेंगे उल्टी निगेटिव दृष्टि से, हम्म। लेकिन ओके। सूर्य और जुपिटर, मंगल भी होता है इसमें शामिल, सूर्य जुपिटर हम्म। मंगल, लेकिन मंगल को हम इसलिए नहीं लेते हैं हम्म। क्योंकि मंगल बद भी हो सकता है। हम्म। अगर मंगल खराब अच्छा। हुआ तब वो पक्का खराब करेगा। अगर हम्म। नेक मंगल हुआ तो फिर निगेटिव दृष्टि से सेकंड हाउस को नहीं देखेगा। अच्छा। और कोई प्लैनेट होगा तो जरूर खराब करेगा। ठीक है? है ना? तो चंद्रमा भी देखेगा नहीं ना? नहीं नहीं, सूर्य सूर्य गुरु और चंद्रमा और मंगल, है ना, ये प्लैनेट निगेटिव दृष्टि से उसको नहीं देखेंगे सेकंड हाउस को, हम्म। बाकी प्लैनेट देखेंगे। ठीक। तो ठीक है। यहां पर जिसका भी अगर अच्छी कंडीशन में सैटर्न है तो हम्म। ऐसा इंसान जो है ना हमेशा पैसे से मजबूत रहता है, उसके पास वेल्थ होती है। हम्म। अगर बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं होगी तो वो मतलब उस पोजीशन में कभी नहीं आएगा कि उसको गरीबी का सामना करना पड़े। हम्म। ऐसी पोजीशन उस पर कभी नहीं बनेगी। हम्म। है ना? और शनि जो है ना मकान का कारक है, मकान का कारक है ना। तो अगर हम्म। ऐसा इंसान अगर कोई मकान बनाता है तो हम्म। उसको जो है ना मकान को बीच में नहीं रोकना चाहिए, उसको मकान बनने देना चाहिए। अच्छा।
अच्छा। मकान अगर वो बनते बनते बीच में रोक देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि का जो रिजल्ट है हम टेंथ हाउस से भी देखेंगे, क्योंकि बुनियाद है टेंथ हाउस। हम्म। अब मान लीजिए यहाँ पर टेंथ हाउस में बृहस्पति आ जाए। सॉरी। ओके। बृहस्पति अगर टेंथ हाउस में अगर आ जाता है तो बुनियाद हाँ। मजबूत हो गई उसकी, हाँ। क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा इंसान, हम्म। पैसा तो होगा उसके पास में, अच्छा खासा पैसा होगा, हम्म। लेकिन उसके अंदर बृहस्पति के गुण आ हम्म। जाएंगे, वो कंजूस हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति आदमी को कंजूस बनाता है। कुंडली में जितना मजबूत बृहस्पति होगा आदमी उतना ही कंजूस होगा। हम्म। आप देखना कुंडली में हम्म। जिस भी व्यक्ति के 4 नंबर खाने में, फोर्थ हाउस में जिसका हम्म। भी जुपिटर बैठा होता है, वो नंबर 1 का हम्म। कंजूस होता है। भले ही वो दिन भर में वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, तब भी जो है वो किसी हम्म। 5 स्टार होटल में बैठ के खाना नहीं खाएगा। वो यही सोचेगा कि यार खाना तो मुझे अकेले ही है, मेरा 100-200 रुपए में काम निपट जाए, छोड़ो, भले ही वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, जिसका जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है। अच्छा। है ना? एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस ये आपस में हम्म। कनेक्टेड होते हैं, ग्रामर में पढ़ा था ना। हाँ। हाँ। अब अगर सैटर्न मान लीजिए सेकंड हाउस में है और ट्वेल्थ हाउस में अगर कोई उसका मित्र ग्रह है, हम्म। तो फिर तब भी उसको मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक दूसरे की हेल्प हम्म। करते हैं। तो ट्वेल्थ में बैठा हुआ भी प्लेनेट अच्छा हो, जैसे मान लीजिए ट्वेल्थ में बुध बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है, बुध और सैटर्न आपस में मित्र ग्रह है, तो दोनों हम्म। का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मरकरी का भी अच्छा हो जाएगा। मरकरी का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना ये दोनों, एक दूसरे को अच्छा। देख रहे हैं। मरकरी उसकी हेल्प करेगा सैटर्न की, और सैटर्न मरकरी की हेल्प करेगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर वो हो जाए, सूर्य आ जाए। हम्म। हम्म। अगर सूर्य आ गया, मरकरी के साथ। अगर मरकरी वहां पर ना होके वहां पर ट्वेल्थ हाउस में सूर्य बैठा हो, हाँ, तो खराब हो तो जाएगा। खराब हो गया। तो फिर ऐसा हम्म। इंसान की बदनामी होगी। बदनामी क्यों होगी? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है ना वो निगेटिव हाउस है, हम्म। आपको अकेला करता है, हम्म। आपको निगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाता है, आपको हम्म। बदनामियों में डालता है। लेकिन सैटर्न यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। तो आपने ऐसे इंसान देखे होंगे ना कि कुछ लोग बदनामी को भी पसंद करने वाले होते हम्म। हैं। मतलब बदनामी से ही वो शोहरत पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पॉलिटिशियंस भी। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे मान हम्म। लीजिए कोई कोई अधिकारी है, वो बहुत ही घूसखोर है, बहुत ही रिश्वत लेता है। ठीक है। हम्म। कोई कोई भी नेता है जो जोड़ तोड़ करके लोगों की सरकार गिरा के अपना काम चला लेता है, हम्म। कर वो बदनामी वाले काम रहा है, लेकिन वो हाँ। मशहूर है, पैसे वाला है, समझ लोग गई। उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये किस केस में होगा सर? इसी कि केस में सूर्य अगर, वहां बैठे? हाँ, अगर सूर्य बैठ जाए वहां, चंद्रमा बैठ जाए वहां, मंगल बैठ जाए, जो हम्म। शनि का शत्रु हो। हम्म। ठीक है। या हम्म। सेकंड हाउस में सैटर्न अगर बैठा हो, वो किसी भी रूप से खराब हो रहा हो, हम्म। किसी भी रूप ठीक है। से खराब हो रहा हो, चाहे हम्म। वो राहु केतु की प्लेसमेंट के हम्म। हिसाब से खराब हो रहा हो। ठीक है। हम्म। या उसके हम्म। ऊपर कोई टक्कर पड़ रही हो, निगेटिव हम्म। इन्फ्लुएंस हो सैटर्न के ऊपर, हम्म। या सेकंड हाउस में सैटर्न के साथ ही उसका शत्रु ग्रह बैठा हो, हम्म। तो फिर क्या होगा? ये जो घर है, सेकंड हम्म। हाउस लाल किताब में ससुराल का माना जाता है। ओके। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही उस व्यक्ति की ससुराल से संबंध स्थापित होंगे, हम्म। सगाई वाले हम्म। दिन से ही उसकी हालत हम्म। खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अच्छा, मंदे खराब होने हालात, लगे? हाँ, उसकी मंदे हालात स्टार्ट हो जाएंगे, अगर यहाँ पर सैटर्न किसी भी वजह से नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी वजह से नेगेटिव है, हम्म। मैंने बता दिया किस किस तरीके से नेगेटिव हो सकता है, बस हाँ वही हाँ हाँ। लगा लेने आपको। हम्म। ओके, तो मतलब शादी होने के बाद उसका और खराब होने लग जाएगा? हाँ, बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न ससुराल वाले घर में बैठा हुआ हम्म। है ना। हम्म।
ठीक है। तो उपाय के तौर पे यहाँ पे यही किया जाएगा जो शुरुआत में हम्म। मैंने आपको बताया कि हर रोज नंगे पैर मंदिर जाना है। हम्म। ठीक है। गुरु का घर है तो गुरुओं की सेवा करनी है। और मंदिर सबसे अच्छा सैटर्न का उपाय यही होता है, सेकंड वाले सैटर्न का, जिसका भी सेकंड में कोई भी आप कुंडली देखो, अगर शनि हम्म। उसका सेकंड हाउस में है हम्म। और इस तरीके की परेशानी से गुजर रहा है, उसका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, उसकी परिवार से नहीं बनती है ना, इस तरीके की हम्म। अगर प्रॉब्लम आ रही है, देखो हम्म। सिम्टम्स कैसे मैच करेंगे। या फिर उस हम्म। आदमी का करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा तो उसकी ससुराल से बिल्कुल नहीं बन रही होगी। हम्म। जिसका शनि सेकंड हाउस में है, हम्म। अगर उसका करियर बहुत अच्छा होगा तो वो ससुराल कभी नहीं जाता होगा, वो ससुराल से सख्त नफरत करता होगा। लेकिन हम्म। अगर उसका ससुराल से उसका लगाव है, ससुराल से उसके बहुत अच्छे संबंध है, तो 100% उसका करियर खराब होगा शादी के बाद। अच्छा। इसीलिए सैटर्न जिसका सेकंड हाउस में हो तो हम्म। सलाह तो उसको यही दी जाती है कि वो शादी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। शादी करने के बाद ही ना उसके उल्टे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने का कोई तरीका नहीं है? शादी तो हर ही कोई करता बचने है का सर। यही तरीका है कि वो मंदिर जाता रहे, नंगे पैर मंदिर जाए, भगवान से रोज अपनी गलतियों की क्षमा याचना करे और भगवान की शरण में रहे, रोज मंदिर जाए। उसका यही एक अच्छा। उपाय है। उसको गुरु शरण में, मंदिर शरण में जाना ही जाना है। हम्म। अच्छा। सेकंड हाउस ससुराल का भी है, मंदिर का भी है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो जहां जहां से मतलब जो हाउस आपको निगेटिव इफेक्ट दे रहा है वहीं से ही उसको उपाय भी मिलेंगे। ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है। हम्म। इस तरीके से सेकंड हाउस हो गया। हम्म। थर्ड हाउस सेकंड में? सेकंड अगर थर्ड हाउस में शनि होगा तो ये किसका घर है थर्ड हाउस? बुध। बुध बुध का। और बुध और मंगल। बुध और मंगल का घर है, मंगल का पक्का घर है, बुध की राशि है। बुध हम्म। बुध इस घर को रूल करता है। हम्म। तो बुध से तो सैटर्न का ठीक है, मंगल से हाँ। खराब है। तो यहाँ पर राइट। ये होगा, अगर शनि यहाँ पर खराब हुआ तो हम्म। दुगना खराब होगा, बहुत ज्यादा मतलब खराब रिजल्ट देगा। हम्म। और अगर ठीक हुआ तो फिर हम्म। वो मतलब मिले जुले परिणाम देगा, क्योंकि ये मंगल का पक्का घर है। ठीक हम्म। है। तो मंगल यहाँ हम्म। पर थर्ड हाउस में जो है वो मंगल की हम्म। प्रधानता ज्यादा मानी जाती है, बुध की इतनी हम्म। प्रधानता मानी नहीं जाती है। हाँ, थर्ड हाउस मंगल का ही माना जाता हाँ है, थर्ड वैदिक हाउस। में भी हम मंगल हाँ मंगल ही बोलते हैं। थर्ड हाउस जो है ना, हम्म। मंगल का इफेक्ट ज्यादा माना जाता है। हम्म। तो ऐसा इंसान जिसका थर्ड हाउस में सेटर्न हो तो उसको सबसे पहले तो शनि के जितने भी मंदे काम है, क्योंकि ये निगेटिव हम्म। इन्फ्लुएंस में तो वैसे भी आ गया सेटर्न यहाँ पर। हम्म। तो अगर निगेटिव, अगर सेटर्न को अगर यहाँ पे ये प्रबल करेगा, उसके उसके जैसे उसके मंदे काम कौन से हैं? शराबखोरी, मांस वगैरह खाना हम्म। और उल्टे सीधे काम करना। अगर इस हम्म। तरीके के कामों में अगर वो नहीं रहेगा तो उसका हम्म। जीवन बहुत अच्छा होगा। अच्छा लेकिन जीवन प्रॉब्लम जिएगा। तो आएगी ना फिर भी। हाँ प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल बिल्कुल हम्म। प्रॉब्लम आएगी। हाँ। प्रॉब्लम तो जब आएगी तो हम रेमेडीज कह सकते हैं कि मतलब ये सब मत करो, हाँ बिल्कुल, अल्कोहल और। ये रेमेडी का पार्ट रहेगा। अब जैसे ने अभी हमको ये देखना है ना कि सेटर्न यहाँ पर कितना पॉजिटिव है कितना हम्म। नेगेटिव है। हम्म। अब मान अगर मंगल लीजिए, यहाँ पर सर खराब हो गया, मंगल बद हो गया, तो वो खराब ही रिजल्ट देगा ना। हाँ बिल्कुल, एक। बिल्कुल मंगल को तो हमको यहाँ पे सबसे पहले देखना है। अगर हाँ। मंगल खराब हो गया, अगर मंगल भी सैटर्न के साथ में बैठ गया तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल होता, जरूर मंगल का घर है ये, लेकिन हम्म। थर्ड हाउस में मंगल को बद माना जाता है। अच्छा। बद में आप माना है मंगल तो बद फिर वाली ये। जो पॉइंट्स मैंने जो लिखवाए थे ना, हाँ हाँ, राइट राइट, उसमें था ये। उसमें उसमें लिखा है कि थर्ड हाउस का मंगल बद माना जाता है। हम्म। ठीक फिर है। तो इसमें मंगल के भी खराब हो गए रिजल्ट और शनि के भी। हाँ दोनों के खराब हो जाएंगे। मंगल के जब हम्म। रिजल्ट खराब होते हैं ना तो मंगल के सिम्टम्स सबसे पहले थर्ड हाउस में जब मंगल के खराब सिम्टम्स आएंगे तो उस आदमी के अंदर जल्दबाजी बहुत होगी, उसके अंदर गुस्सा हम्म। चिड़चिड़ापन इस तरीके के सिम्टम्स बहुत ज्यादा होंगे, वो हर चीज में जल्दबाज बहुत होगा। हम्म। जल्दबाज सेंस, एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए जैसे कोई वो प्रॉपर्टी देखने गया, ठीक है, और उसको हम्म। कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो तुरंत उसको पसंद आएगी, फिर वो ये सोचेगा वो प्रॉपर्टी का पैसा मैं आज ही पेमेंट कर दूं और आज ही रजिस्ट्री करवा लूं, आज ही मैं खरीद डालूं इसको। भले ही वो हम्म।
किसी मतलब खराब, मतलब उसको बेकार प्रॉपर्टी मिल जाए, किसी उसमें डिस्प्यूट हो हम्म जाए, वो बात की बात है। हम्म मतलब वो इतना हम्म जल्दबाज होगा किसी भी चीज में, वो रिलेशन में भी बहुत जल्दबाजी करेगा। तो हम्म जब भी जो इंसान जल्दबाज आपको दिखे, भले आप उसकी कुंडली मत देखो, जल्दबाज दिखे, हम्म, तो जो इंसान मंगल जितना बद है। जल्दबाज होगा ना, उतना ही वो गुस्सैल भी होगा, उतना ही उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी होगा। तो उसका आप हम्म ये समझ लो वो निगेटिव मंगल का शिकार हम्म है ना। अब यहाँ पर ऐसे निगेटिव मंगल को सही करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कुत्तों की सेवा करना। मंगल को जब हम्म भी आपको अच्छा करना हो, तो हम्म आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो मंगल जो है फिर उतने खराब रिजल्ट नहीं देगा अगर आप कुत्तों की सेवा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम्म, हमको यहाँ पर मंगल बद को ही चेक करना है। ठीक है। अब जिसका मान लीजिए मंगल बद है यहाँ पर या मंगल खराब है, तो हम्म ऐसा इंसान, उसके खुद के काम तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, वो दूसरों के भी काम बिगाड़ेगा। हम्म दूसरों को भी मतलब जैसे कहते हैं ना मनहूस आदमी, ये दूसरों का भी काम खराब हम्म, करेगा। अच्छा। अब यहाँ पर क्या है कि हमको मंगल के साथ साथ जो और भी वो जो निगेटिव प्लैनेट्स हैं, जैसे केतु हम्म है, राहु है, उनकी भी स्थिति हम्म देखनी होगी। क्योंकि मंगल को हम्म जांचने के लिए एक रूल और है। अगर कुंडली में जो मैलेफिक प्लैनेट है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है, तो मंगल हम्म, काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर वो भी ओके। खराब है, राहु केतु की हम्म, भी पोजीशन खराब है, तब फिर ऐसा मंगल बद बहुत ज्यादा खराब और रिजल्ट, ज्यादा खराब करता है, ठीक है। फिर वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम्म ये तो सिम्टम्स बेस है। अगर जैसे हम्म शनि अगर खाना नंबर 3 में हो, तो एक एक ये भी कहा गया है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहा हो और उसको सामने जैसे लकड़ी का ढेर मिल जाए या हम्म हथियार लिए कोई आदमी मिल जाए, है हम्म ना, तो उसको हम्म वापस अपने घर आ जाना चाहिए। उसको फिर कहीं जिस काम पे वो जा रहा है वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उसको बहुत ही निगेटिव रिजल्ट देगा। सर, ये सब भी ऐसा वाला भी है क्या कुछ हाँ, रूल? मतलब ऐसा लाल ये किताब में लिखा हुआ है। हम्म ये सब लाल किताब में ये सब सिम्टम्स लिखे हुए हैं। जैसे एक सिम्टम्स उसमें और लिखा हुआ है कि अगर खाना नंबर 10 में चंद्रमा हो, जैसे सेटन सेटन यहाँ पर बैठा हम्म हो 3 में, और खाना नंबर हम्म 10 में चंद्रमा बैठा हो, हम्म, है ना, और ठीक है। अगर ऐसा इंसान अपने घर में कुआं या समरसेबिल लगवा लेता है, पानी का स्रोत कोई लगवा लेता है, तो ऐसे हम्म व्यक्ति की धन हानि होगी, हम्म है ना। अब ऐसा क्यों कहा, इसलिए ऐसा कहा, हम्म, सेटर्न थर्ड हाउस में बैठा है, और 10th में अगर चंद्रमा होगा तो चंद्रमा को टक्कर मारेगा चक्कर। 8वीं दृष्टि से। हम्म चंद्रमा क्या हम्म है, चंद्रमा पैसा है, हम्म, और चंद्रमा क्या है, पानी का स्रोत। पानी। अगर चंद्रमा को हम हाँ स्थापित करेंगे, तो हाँ चंद्रमा 10th हाउस में ऑलरेडी है ही, और हाँ अगर हमने जो है चंद्रमा को का मतलब चंद्रमा को और प्रबल कर लिया वहां पर, हम्म। तो फिर सैटर्न की टक्कर पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर धन हानि वगैरह होगी। तो सर, ये वाला जो केस है, ये कभी कहीं भी बैठा है शनि, कहीं पर भी, नॉट थर्ड हाउस, कहीं हम्म, पर भी बैठा है, और उससे 8वें में अगर चंद्रमा बैठा है, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए सेम यही चीज, या नहीं सिर्फ नहीं नहीं, 10th हाउस में हो तो? 10th हाउस में रीजन क्या है ना कि वो सैटर्न का घर है ना वहां पर। अच्छा, तो भाई वो सैटर्न का घर भी है, और वहां पर हाँ। आपका चंद्रमा बैठा भी है, और आपने चंद्रमा को प्रबल कर लिया। हम्म, जैसे कहने अच्छा। का मतलब, आप जैसे जैसे किसी आप चेयर चंद्रमा पे बैठे, मतलब खराब ही हो रहा है, हाँ ये चंद्रमा आप बुरी कहना चाह तरीके रहे से हो? खराब हो रहा है, और चंद्रमा खराब अगर हो रहा है और आपने अगर चंद्रमा को प्रबल और कर लिया, चंद्रमा वैसे भी खराब है, अगर पानी का भी स्रोत आपने घर पे लगा लिया, तो इसका मतलब चंद्रमा 10th हाउस में आपने और मतलब उसको सपोर्ट दे दी, बलशाली बनाया आपने। अगर आपने हम्म, चंद्रमा को वहां पर बैठा के बलशाली आप बनाओगे, तो सैटर्न बुरा मान जाएगा ना, अच्छा, ओके, ये है, क्योंकि ओके, उसके ठीक घर है। में बैठा हुआ है चंद्रमा। हम्म। भाई चंद्रमा अगर सैटर्न के घर में बैठा है और चंद्रमा को आप बलशाली कर रहे हो, तो सैटर्न को बुरा लगेगा ना कहीं ना कहीं। हम्म और इधर वो एर्थ एर्थ से वो एर्थ दृष्टि से वो टक्कर भी मार रहा है, हम्म, तो बुरी तरीके से चंद्रमा को खराब कर देगा, ठीक है। है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया, मंगल अगर साथ में बैठा हो इस आदमी के, तो ऐसे हाँ। आदमी के साथ में चोरी की,
चोरी की घटनाएं होती रहेंगी, ऐसे आदमी का पैसा नुकसान होता रहेगा, कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि भले ही चोरी की घटनाएं ना हो तो कहीं ना कहीं उसका पैसा नुकसान होगा, कहीं वो पैसा दे देगा तो उसको वापस नहीं मिलेगा, या उसको उस आदमी को ये पागल थर्ड बना हाउस के का आदमी बता रहे पैसा हैं लूट सर? लेगा। हम्म। थर्ड हाउस का बता रहे हैं कि थर्ड हाउस में शनि और मंगल जब एक साथ होंगे? हाँ बिल्कुल, अगर थर्ड अच्छा। हाउस में सैटर्न है और मंगल भी यहाँ पर आ जाए, तो मंगल यहाँ पे आ जाएगा तो वैसे ही बद हो गया। और मंगल हम्म। और शनि आपस में शत्रु हैं, तो बुरी तरीके से ये घर ही खराब हो गया ना। हम्म। थर्ड हाउस बुरी तरह पीड़ित हो ठीक गया, है। सैटर्न खराब हो गया, मंगल खराब हो गया, मंगल खराब होगा तो उल्टी सीधी इसी तरह की चीजें आप उसके जीवन में होंगी, जैसे चोरी हम्म। और लड़ाई झगड़े, मारपीट, इस तरह हम्म। की चीजें होंगी। ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे सैटर्न थर्ड हाउस में है, 11th हाउस को हम देखेंगे। 11th हाउस में अगर उसका अ, मित्र ग्रह है, हम्म। तो फिर यहाँ पर सैटर्न को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, तब उतना हम्म। खराब नहीं हम्म। करेगा। अब जैसे हम्म। सैटर्न थर्ड हाउस में है और राहु 11th हाउस में आ जाए, तो फिर ऐसा इंसान हम्म। कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाता रहेगा। अच्छा। हम्म। क्योंकि वो हमेशा फिर जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी के चक्कर, अस्पताल, बस यही सब करेगा, क्योंकि शनि की डायरेक्ट हम्म। दृष्टि जाएगी राहु पर। हम्म। है। या शनि के साथ में राहु बैठा हो, या शनि अच्छा। शनि थर्ड हाउस में हो, चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हो, शत्रु प्लैनेट हो गया, हम्म। तो शनि की दृष्टि जाएगी चंद्रमा पर। तो जब हम्म। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जाएगी तो चंद्रमा खराब होगा, जब चंद्रमा खराब होगा तो माँ की सेहत खराब होगी, उनकी उम्र हम्म। तक की दायरे में आ जाएगी, रुपए पैसे की हानि होगी। हम्म। अब ऐसी कंडीशन अगर बनती है, मान लीजिए चंद्रमा 11th हाउस में है, शनि थर्ड हाउस में है, तो हम क्या उपाय करेंगे, चंद्रमा को हम कैसे बचाएंगे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, थर्ड हाउस में क्या कहते हैं वो है? थर्ड हाउस में जैसे सैटर्न है, हम्म। 11th ठीक हाउस है। में चंद्रमा है। तो हम 11th हाउस से चंद्रमा को हटा के हटा फोर्थ के। हाउस में स्थापित कर देंगे। बहुत सही, क्या तो क्या हम क्या करेंगे हम लोग? हम करेंगे कुछ चांदी के सिक्के पानी में डाल देंगे, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर 23 सकते हैं। में। हम लोग चावल को भी पानी में बहा हाँ सकते हैं। हाँ। हाँ, चावल को, यस। ये इजी मतलब आपकी रहेगा। समझ में आ गया सारा लॉजिक। हाँ, वो ठीक है। थोड़ा और सा वो समझ में तो आ गया मुझे, हटाना हम्म। और वहां पे करना वो समझ आ गया मुझे। हम्म। तो और सर अगर राहु को वहां से हटाना होगा तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो आपने एक बताया था जो जौ जौ को। पानी वाला नारियल, या जौ, या कोयला। हाँ, ओके, पानी ठीक है। वाला नारियल, जौ, या हम्म। कोयला। ठीक है। हम्म। इसको जो है हम बहाएंगे। ठीक है। ये है राहु। बेसिकली यही याद रखना है।